बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट सिस्टम प्रोटीज के हवाले से आज हम देखेंगे स्पार्क्यूल क्वेरीज। तो स्पार्क्यूल इज टू द सिमेंटिक वेब एंड नॉलेज ग्राफ एज एसक्यूएल इज टू रिलेशनल डेटाबेस। जो हैसियत एसक्यूएल की है रिलेशनल डेटाबेस के हवाले से, वही अहमियत स्पार्क्यूल की है सिमेंटिक वेब और नॉलेज ग्राफ के हवाले से। जस्ट एज एसक्यूएल कैन डू मोर देन जस्ट क्वेरी, इट कैन ऑल्सो एसर्ट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू अ डेटाबेस, सो स्पार्क्यूल कैन ऑल्सो वेल। यानी जैसे एसक्यूएल सिर्फ सर्चिंग के लिए, क्वेरी के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती, बल्कि वो अपडेट इन्फॉर्मेशन, इंसर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। तो स्पार्क्यूल भी में भी ये प्रोविजन है। लेकिन मसला ये है कि जो प्लगइन्स हमारे पास प्रोटीज में है, उनमें इंसर्ट का अभी ऑप्शन मौजूद नहीं है। अच्छा, स्पार्क्यूल का सिंटैक्स बहुत एसक्यूएल के सिंटैक्स से मिलता हुआ है। उसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट है। सिलेक्ट के बाद आपके पास स्टार या वेरिएबल का नाम जिसके हवाले से आप इंफॉर्मेशन जो है देखना चाहते हैं। द सिलेक्ट पार्ट ऑफ स्पार्क्यूल क्वेरी डिटरमिन्स व्हाट डेटा टू डिस्प्ले। द वेयर पार्ट ऑफ द क्वेरी डिटरमिन्स व्हाट टू मैच इन द क्वेरी। और वेयर पार्ट हमको बताता है कि क्वेरी के लिए क्या चीजें मैच होके, कौन से टपल्स जो है जैसे डेटाबेस में हम लेकर के आते हैं, तो यहाँ पर क्या चीजें मैच होके एक्सट्रैक्ट होंगी। क्लासेस एंड प्रॉपर्टीज themselves आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज ट्रिपल्स। आपको पता है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन वहां जाती है, उसमें तीन चीजें होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास रिलेशन होता है जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो हर इंफॉर्मेशन जो है ये थ्री पार्ट्स में स्टोर होती है। इसको हम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ओंटोलॉजी में हर चीज जो है ना, जो ये सब्जेक्ट है उसके बारे में रिलेशन और फिर ऑब्जेक्ट इस सूरत में स्टोर होती है। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे जैसे ये स्टेटमेंट है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू क्रिएट द क्लास पिज्जा व्हाट प्रोटीज डज फॉर यू इज टू ऐड द ट्रिपल। आपने पिज्जा की हैसियत एक क्लास के तौर पे की, तो क्या करेगा, ओंटोलॉजी में किस तरह इन्फॉर्मेशन जाएगी पिज्जा, और उसकी क्या टाइप है, उसकी टाइप है कि ये आउल की क्लास। ठीक है। ये ओंटोलॉजी में इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। सिमिलरली व्हेन यू ऐड नेम्ड पिज्जा एज ए सब क्लास ऑफ पिज्जा। अब आपने क्या किया कि आपने पिज्जा की क्लास की एक सब क्लास बनाई नेम्ड पिज्जा। तो अब क्या इन्फॉर्मेशन जाएगी ओंटोलॉजी में कि नेम्ड पिज्जा आरडीएफएस सब क्लास ऑफ पिज्जा। तो ये रिलेशन हो गया, नेम्ड पिज्जा क्या हो गया, सब क्लास हो गई पिज्जा की। अच्छा, अब जो ओंटोलॉजी हम जिस पे प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं वो कहाँ है, पेज नंबर 62 पे आप देख लें, वहां पे यूआरएल दिया हुआ है। ठीक है। तो आप इस यूआरएल को कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए या इस पे क्लिक कीजिए, तो आप वहां पहुंच जाएंगे जहां पर ये फाइल है। उस फाइल को आप सेव कीजिए। ठीक है। और ये प्रीफिक्स है जो हमें ऐड करना पड़ेगा। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो आप वहां पर देखेंगे कि ये हमारे पास प्रीफिक्स, हम स्पार्कल क्वेरी जब चलाने से पहले हमारी जो ऑन्टोलॉजी है, जो उसका जो लिंक है, ये हमें ऐड करना पड़ेगा। ये प्रीफिक्स हमें डालना पड़ेगा, तब ये स्पार्कल क्वेरी रन होगी हमारे इस ऑन्टोलॉजी, पिज्जा ऑन्टोलॉजी के हवाले से। सैंपल कुछ क्वेरीज हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसको रन करके भी दिखाऊंगा प्रोटीज एनवायरनमेंट पे वन बाय वन। तो ये हमारी फर्स्ट क्वेरी है और इसका मकसद है फाइंड ऑल द पिज्जाज परचेज बाय अ कस्टमर। तो इसके सिमेंटिक ये है, इसका सिंटेक्स ये है, और ये इसके मायने हैं सिमेंटिक्स। फाइंड ऑल द पिज्जाज परचेज बाय अ कस्टमर। तमाम वो पिज्जाज जो परचेज किए कस्टमर ने, वो लिंक करो जो कस्टमर ने परचेज किए। तो आपने क्या किया, आपने स्टोर किया हुआ है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है परचेस्ड पिज्जा, कि किस कस्टमर ने कौन सा पिज्जा परचेज किया है। तो यहाँ पर आपने ये देखिए, ये आपका नाम है, आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क सी भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क पी भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क एक्स, क्वेश्चन मार्क वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है। ये इस नाम की कोई अहमियत नहीं है क्वेश्चन मार्क। असल ये है कि ये जो परचेज पिज्जा है, ये लिंक प्रोवाइड कर रहा है दो चीजों के दरमियान। और आपको पता है कि परचेज पिज्जा जो है, ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है जिसका डोमेन कस्टमर है और जिसका रेंज पिज्जा है ऑन्टोलॉजी के अंदर। ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। तो ये परचेस पिज्जा का लिंक जिन दो चीजों के साथ है उसको डिस्प्ले कर दो। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने सिलेक्ट के साथ यहाँ पे स्टार लगाया है, तो जितनी भी चीजें क्वेश्चन मार्क के साथ होंगी वो सब डिस्प्ले हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखें कस्टमर है क्वेश्चन मार्क के साथ, एक पिज्जा है। ठीक है। तो ये कस्टमर है और ये आपके पास इस कस्टमर ने ये पिज्जा परचेज किया है। तो ये पूरा रिजल्ट तब आएगा जब आप क्वेरी लिखने के बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये तो स्नैपशॉट है। जो ऑन्टोलॉजी का एड्रेस है वो भी हमने यहाँ शामिल कर दिया है। इस हैश का ख्याल रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट ये कॉपी करते हुए हैश भूल जाते हैं क्योंकि वहाँ हैश नहीं होता ना। तो यहाँ पे हैश आपको लगाना पड़ेगा। फिर आप जो भी नाम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पिज्जा लिखा है, तो जब आप ऑन्टोलॉजी की किसी भी चीज को, किसी इंडिविजुअल, किसी क्लास, किसी प्रॉपर्टी को भी आप क्वेरी में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये कॉलन से पहले ये प्रीफिक्स, ये जो नाम है ना, ये यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे आरडीएफएस के अपने स्कीमा में डिफाइंड है, जैसे आपने देखा था ना भी, टाइप है, सब क्लास ऑफ है जो आरडीएफएस में है, आरडीएफ में टाइप है। तो उनकी जो प्रॉपर्टीज और उनके जो नेम्स है वो वहां पर डिफाइंड है। इसी तरह ये आपका डिफाइंड नेम है, तो आपको इसके प्रीफिक्स ये प्रोवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये ऑन्टोलॉजी में मिलेगा ये नाम।
ये नाम किसी और फाइल में नहीं मिलेगा, आरडीएफ में, आउल में, आरडीएफएस में, एक्सएसटी में नहीं मिलेगा, बल्कि ये परचेस पिज्जा आपको नाम जो है पिज्जा की फाइल में मिलेगा, तो वहां जाके इसको सर्च करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये हमारी क्वेरी है। अब आप जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ये थ्री थ्री की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर आ आ किसके लिए होता है, आरडीएफ टाइप के लिए। यानी ये जो वेरिएबल है ना, इसकी टाइप क्या है, मेरे पिज्जा ऑन्टोलॉजी का कस्टमर। ये कस्टमर, ये डिफाइंड वर्ड है मेरे पिज्जा ऑन्टोलॉजी में। तो ये वेरिएबल क्या है, ये कस्टमर है। और कस्टमर का कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी चीज के साथ है, तो वो सारी लिस्ट आउट कर दो। मुझे बता दो हर कस्टमर की तमाम डिटेल्स के, उसका फोन नंबर क्या है, और उसने कौन सा पिज्जा परचेज किया है, कितने पिज्जा परचेज, जो भी उसके रिलेशन ऑन्टोलॉजी बनाते हुए डिफाइन हुआ है, वो सब यहाँ पे शो कर दो। दिस विल प्रोवाइड अ लॉन्ग लिस्टिंग ऑफ एवरीथिंग इन द ग्राफ दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम इंस्टेंस ऑफ द कस्टमर क्लास। ठीक है, कस्टमर क्लास का इंस्टेंस यानी कस्टमर जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ये दिखाएगा। एनी एंटिटी दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेडिकेट विद अ कस्टमर एज द सब्जेक्ट। यानी यहाँ पे प्रेडिकेट, और यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो किसके हवाले से, कस्टमर। और ये चीज हमने यहाँ पे डिफाइन की है कि कस्टमर जो है ना, ये पिज्जा कस्टमर है। अगर मैं सिर्फ ये लिखूंगा ना, तो हर चीज आ जाएगी ऑन्टोलॉजी, एवरीथिंग जो, क्योंकि ऑन्टोलॉजी में हर चीज तीन शक्ल में होती है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये ना लिखूं कि ये कस्टमर क्या चीज है, तो फिर तमाम मुझे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट दिखा देगा, वो पूरी ऑन्टोलॉजी है। अब ये आ गई क्वेरी नंबर थ्री। क्वेरी नंबर थ्री में हम ये कर रहे हैं कि एक हमारे पास प्रॉपर्टी है परचेज पिज्जा। तो कस्टमर परचेज पिज्जा और पिज्जा, तो यहाँ पे नाम है कि कौन सा पिज्जा जो है ना परचेज किया है। तो कस्टमर भी क्लास का एक इंडिविजुअल है, पिज्जा का भी हमारे पास एक इंडिविजुअल है। तो इनमें हमारे पास हम क्या करेंगे, परचेस पिज्जा के जितने भी हमारे पास इंस्टेंसेस होंगे जिसमें हमारे पास कस्टमर पिज्जा है, ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसकी गिनती कर लेंगे कि ये हमारे पास कितनी लाइंस आई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आप देखिएगा 15 कस्टमर है। तो सिमेंटिक क्या है इस क्वेरी की, सपोज यू वांटेड टू काउंट द नंबर ऑफ पिज्जाज परचेज बाय कस्टमर सो फार। फॉर दिस यूज द स्पार्कल फंक्शन काउंट which returned the value 15. This isn't really all the pizzas because a few of the purchases were recorded on the pizza rather than on the customer. क्योंकि कुछ हमने जो है ना वो पिज्जा में रिकॉर्ड किए थे, कस्टमर में नहीं किए थे, तो सारे पिज्जाज यहाँ पे नहीं आए। तो अब हमें ये करना चाहिए कि कस्टमर में हमारे पास एक चीज थी, नंबर ऑफ पिज्जाज परचेस्ड। उसमें हम लिखते जाते थे कस्टमर ने कितने पिज्जा परचेज किए, क्योंकि देखिए कस्टमर बनेगा उसी वक्त जब उसने पिज्जा परचेज किया। तो कस्टमर के यहाँ पे हम लिखते थे उसने कितने पिज्जा परचेज किए। ये एक हमारे पास डेटा टाइप प्रॉपर्टी है, ये नंबर ऑफ पिज्जाज परचेस्ड। तो यहाँ जो वैल्यू है, हर कस्टमर में हम जाएंगे और नंबर ऑफ पिज्जाज परचेज की जो डेटा टाइप प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू है वो लेते जाएंगे और उसको सम करेंगे। तो ये हमारे पास तमाम पिज्जाज की डिटेल आ जाएगी, कितने पिज्जा उसने परचेज की। टू गेट द फुल नंबर वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट वी हैव रिकॉर्डेड द नंबर ऑफ पिज्जाज दैट ईच कस्टमर हैज परचेज एंड यूज दिस फैक्टर सम फंक्शन। हमें पता है कि हमने हर कस्टमर के लिए किसी ने दो खरीदे, किसी ने एक पिज्जा, किसी ने तीन पिज्जा, तो वो सब जगह हमने ये इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है हर कस्टमर के हवाले से। हमारे पास टोटल 10 कस्टमर है, तो वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेंगे और सारे नंबर्स को सम कर लेंगे और फिर आखिर में डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, ये एलियास हो जाएगा, यानी ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस नाम से डिस्प्ले होगी। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल प्रोटीज की तरफ और आपको ये सारी क्वेरीज रन करके दिखाते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटीज सॉफ्टवेयर हमने ये ओपन कर लिया है। अब हम जाएंगे अपनी ऑन्टोलॉजी की फाइल ओपन करेंगे, जो मैंने आपको वहां पे स्लाइड में बताया था, जिस फाइल के बारे में, ये पिज्जा ट्यूटोरियल विद डेटा वर्जन 2.आउल। इस पर डबल क्लिक किया और ये हमारे पास देखिए आप, ये एंटिटीज आ गई। तो सबसे पहले ये आउल थिंग हमारी क्लास है, जिससे हर क्लास इनहेरिट करती है ना, ये वो क्लास है आउल थिंग। इसमें हमारे पास फिर पर्सन है, पिज्जा बेस, पिज्जा टॉपिंग, स्पाइसनेस। पर्सन में कस्टमर है, एम्प्लॉय है। पिज्जा में हमारे पास ये डिफरेंट पिज्जाज हैं। नेम्ड पिज्जा में भी है मार्गरीटा, जो हमने डिस्कस किया था, अमेरिकन हॉट पिज्जा वगैरह। वेजिटेरियन में हमारे पास हॉट है, मीडियम है। पिज्जा बेस में डीप एंड बेस है, थिन एंड क्रिस्पी है। और पिज्जा टॉपिंग में हमारे पास चीज, मीट, सी फूड, वेजिटेबल टॉपिंग्स है। ये इंडिविजुअल्स में देख लीजिए, हमारे पास कस्टमर एम्प्लॉय में ये हमारे पास तकरीबन ये 10 कस्टमर्स हैं हमारे पास। और ये कस्टमर हमने देखा ये किस क्लास से, कस्टमर की क्लास से बिलोंग कर रहा है ये इंडिविजुअल। और इसने जनाब कितने पिज्जा परचेज किए, नंबर ऑफ पिज्जाज परचेज 2, ये यहाँ पे आपको लिखा नजर आ रहा है। और कौन कौन सा पिज्जा इसने परचेज किया है, अमेरिकन हॉट पिज्जा 2 और अमेरिकन हॉट पिज्जा 1, ये दो इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है ना, इसमें आप ये देख लें कि ये अमेरिकन हॉट पिज्जा 2 और 3, ये इसकी क्लास क्या है, अमेरिकन हॉट पिज्जा क्लास है। तो ये उसका ये इंडिविजुअल है। ठीक है ना, ये उसका इंडिविजुअल है अमेरिकन हॉट पिज्जा का, ये यानी कि इंस्टेंस है। अच्छा, अब हम स्पार्कियल क्वेरी जो है ना वो रन कर लेते हैं।
आप देख लें कि ये प्रीफिक्स हमें ऐड करना पड़ेगा स्पार्कल क्वेरी रन करने से पहले। ये यहाँ से हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हम चले गए अपने ऑन्टोलॉजी में, स्पार्कल क्वेरी, और ये हम आ गए यहाँ पर, और यहाँ हम इसको ऐड कर लेंगे इस स्टेटमेंट को। ठीक है, अब ये हमारे पास जो प्रीफिक्स है ये पिज्जा के नाम से ये आ गया है, ये हमारी ऑन्टोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑन्टोलॉजी की जितनी भी एंटिटीज है वो आप पिज्जा कॉलन करके फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी क्वेरीज की जानिब चलते हैं। तो ये हमारे पास देखिए पहली क्वेरी है, सिलेक्ट ऑल वेयर कस्टमर पिज्जा कॉलन परचेज पिज्जा, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क पिज्जा। ये हमने सेलेक्ट किया और इसकी पूरी डिटेल मैं आपको वहां पे स्लाइड में बता चुका हूँ, और ये हमने रिप्लेस कर दी क्वेरी, कंट्रोल वी। ठीक है, तो ये कस्टमर जो है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, और पिज्जा भी वेरिएबल है। परचेज पिज्जा ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है। क्या है? ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है, और ये डिफाइंड प्रॉपर्टी है परचेज पिज्जा। आप यहाँ पे जाके एंटिटीज में, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ आप चेक कर सकते हैं परचेज पिज्जा, ये ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, और इसका डोमेन कस्टमर है और इसका रेंज जो है वो पिज्जा है। ठीक है, तो हमने यही किया है कि स्पार्कल क्वेरी में जो हमने नाम दिए हैं वो कस्टमर और पिज्जा दिया है, क्योंकि कस्टमर परचेज पिज्जा पिज्जा है, तो किस कस्टमर ने कौन सा पिज्जा परचेज किया है, कस्टमर का नाम आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क में हमारे पास कस्टमर और क्वेश्चन मार्क में पिज्जा है। तो ये दो चीजें यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है, जिसमें परचेज पिज्जा का रिलेशन होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे नीचे आया, एग्जीक्यूट का आपको बटन नजर आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया और ये क्वेरी मेरी रन हो गई। कस्टमर 8 ने शिकागो अमेरिकन हॉट पिज्जा 1 ये परचेज किया है। कस्टमर 1 ने देखे दो किए थे ना, एक ये है आपके पास अमेरिकन हॉट पिज्जा 1, और एक ये है आपके पास अमेरिकन हॉट पिज्जा 2। ठीक है, तो ये कस्टमर 1 के जो हमने उधर देखे थे प्रोटीज इंस्टेंसेस में। तो ये हमारे पास ये क्वेरी रन हो गई और इसने बता दिया कि किस कस्टमर ने कौन सा पिज्जा परचेज किया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी थर्ड क्वेरी की तरफ। यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि कस्टमर जो है हमारा कोई भी, यानी कि जैसे यहाँ एक वेरिएबल ले लिया कस्टमर, वो किससे रिलेट कर रहा है, कस्टमर आ पिज्जा कस्टमर। अच्छा, आ जो है ना ये आरडीएफ टाइप की शॉर्ट फॉर्म है, इसकी जगह पे आप जो है ना आ कीवर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये आ कीवर्ड यूज किया है आरडीएफ टाइप की जगह, तो आप ये टाइप कर लें या ये लिख लें, एक ही बात है। अच्छा, ये जो है ना वेरिएबल, इसका नाम आप सी कर लें, कुछ भी कर लें, ये क्या है, हमारी ऑन्टोलॉजी का कस्टमर है। तो इसके यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी कस्टमर 1 2, उसका कोई भी रिलेशन किसी भी चीज के साथ हो तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा हर कस्टमर की। तो अब हम इस क्वेरी को लेके जा रहे हैं, ये लिया हमने, और हम चले गए प्रोटीज में, और यहाँ हमने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप देखें, कस्टमर 8 है, परचेस किया है पिज्जा शिकागो, और कस्टमर 8 इसकी टाइप क्या है, नेम्ड इंडिविजुअल है, या आउल का नेम्ड इंडिविजुअल है। कस्टमर 8 की टाइप क्या है, कस्टमर है। ठीक है, और इसका फोन हैज फोन, ये तो सारी चीजें हर कस्टमर के बारे में आ रही हैं। ये कस्टमर 8 है, फिर कस्टमर 1 शुरू हो गया, फिर इसी तरह आप चलते हैं कस्टमर 9 6, इनकी हर इंफॉर्मेशन जो भी ऑन्टोलॉजी में एंटर हुई है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए आपने सेकंड वाली लाइन में, ये जो सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन में कस्टमर रिलेशन और जो थर्ड चीज होती है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट, तीनों को आपने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि अब ये क्या बन गया है, तीनों चीजें वेरिएबल बन गई है, लेकिन इसमें कस्टमर की जो वैल्यू है ना ये ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो हर कस्टमर के जगह पे यहाँ पे एक इंस्टेंस आता है, फिर उस इंस्टेंस के हवाले से रिलेशन और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो डिस्प्ले हो जाता है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ, दो क्वेरी जो आपस में थोड़ी सी रिलेटेड है। अच्छा, इस क्वेरी में हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास परचेज पिज्जा का एक रिलेशन है कि किस कस्टमर ने कितने पिज्जा परचेज किए हैं। तो जी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कस्टमर ने परचेज किया है पिज्जा। अब ये जो पिज्जा है, जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी, इन सब वैल्यूज को हम काउंट कर लेंगे और यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। तो आप ये देखें, हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 15, पी काउंट। ये एस का मतलब है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना काउंट वाली, वो इस नाम से प्रिंट होगी। ये देखें यहाँ लिखा है पी काउंट, तो जो नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, सपोज करें आप यहाँ पे लिख देते हैं पर्सनल कंप्यूटर, जी आप लिख देते हैं यहाँ पीसी। अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पीसी लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन दरअसल वो पीसी जो वेरिएबल है वो है क्या, वो ये यहाँ पर जो पिज्जा आ रहा है ना कस्टमर के हवाले से, परचेस पिज्जा जो भी आ रहा है उसको ही काउंट करता जा रहा है कि कस्टमर और परचेस पिज्जा के रिलेशन के साथ कितनी हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, उन सबको काउंट कर रहा है, तो वो 15 आ रही है।
ठीक है, लेकिन जो ऑन्टोलॉजी क्रिएटर था उसको पता है कि पिज़्ज़ा की तादाद दरअसल 15 नहीं है और 17 है। तो यहाँ पर अब क्या किया गया है, यहाँ जाके इस क्वेरी में क्या चेंज है कि नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज परचेज जो है ना वो हमने स्टोर किए हुए हर कस्टमर के हवाले से। ये आप जाके देखें यहाँ पे इंडिविजुअल्स, अब इसमें आप देखें नंबर ऑफ पिज़्ज़ाज परचेज 3, हर कस्टमर पे चले जाएं, 1 पे देखें इसने 2 पिज़्ज़ा परचेज किए हैं, ये कस्टमर नंबर 10 ने 1 पिज़्ज़ा परचेज किया है, 2 ने 2 किए हैं, 3 ने भी 2 किए हैं और 4 ने 3 पिज़्ज़ा परचेज किए हैं। इस तरह से ये देखें आप सबका यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने पिज़्ज़ा इसने परचेज किए हैं। अब इन सब वैल्यूज को हम लेके सम अप कर देंगे, तो हमारे पास ये स्पार्कल क्वेरी क्या हो गई, सम करेंगे हम जो भी यहाँ पे नंबर वैल्यू आएगी, ठीक है ना। पुराने में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ रोज काउंट कर रहे थे कि कितनी रोज हमारे पास आ रही हैं, उनकी तादाद गिन लो, ठीक है ना, वो काउंट कर लो। यहाँ पर हम इन नंबर्स को लेते जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये जो है, अगर आप देखें तो ये इंटीजर है हमारे पास, ये जो डेटा टाइप है इसकी, ये देखें आप, इंटीजर है, ये नंबर ऑफ पिज़्ज़ास परचेस्ड वैल्यू इंटीजर, ठीक है। तो हम उन वैल्यूज को उठाते जा रहे हैं और सम अप करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँ तो अब ये देखें नंबर 15 के बजाय 17 हो गया, क्योंकि यहाँ पर अगर आप टोटल सारे उनको सम अप करेंगे तो ये 17 आएगा। तो आपके लिए बहुत आसानी है, ऑन्टोलॉजी को मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ जाइए, डाउनलोड कीजिए और ये क्वेरीज आप खुद भी रन कीजिए और इसके सिमेंटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ ऑल 2024 कीट कोर्स एक्सपर्ट सिस्टम्स।